अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रहीला ख़ान का नावल शुरू करते हैं। मेरी आशिकी तुम ही हो। दिलावर बलूच जैसे ही अपने ख़ास मुलाजिम के साथ गेट से बाहर आया था, सामने ही जवार और नियाल एक साथ गाड़ी से टेक लगाए खड़े गोया उसी के इंतज़ार में थे। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने दिलावर बलूच को देखकर संजीदगी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आ जाते। हमारे आपसी ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं चाचा जान कि अंदर आया जाए। तभी जवार ने अपने ख़ास मातहत के कत्ल का याद आते सर्द अंदाज में मगर अदब से कहा था कि दिलावर बलूच ने घूरा। हमारे आपसी ताल्लुकात जैसे नोयत के भी हों, मगर तुम लोग अगर एक सेकेंड भी यहाँ खड़े रहे तो मैं तुम्हें खुद उठाकर अंदर ले जाऊँगा। दिलावर बलूच ने भी उसी अंदाज में कहा था कि नियाल ने मुस्कुराहट दबाई। बूढ़ी हड्डियों का ही कुछ ख्याल कर ले चाचा जान, नियाल ने लब दबा कर कहा। इन हड्डियों में बहुत दमखम है, दिलावर बलूच ने मुस्कुरा कर कहा। इसीलिए हमारे आदमियों को कत्ल करते फिर रहे हैं। जवार ने उसे देखकर कहा तो दिलावर के लबों से मुस्कुराहट सिमटी और उसने अजनबी से देखा। अंदर चलो। दफ्तन उसने उन पर अपने बड़े अहम का हुक्म सादिर किया कि वो दोनों भाई उसके हमराही में हवेली के गेट से अंदर दाखिल हुए थे। दिलावर बलूच उनको मर्दान खाने के बजाय हवेली के अंदरूनी इमारत में ले गया था कि वो उनके अपने ही बच्चे थे और उनसे क्या पर्दादारी थी कि दिलावर बलूच की अम्मा साई और दिलावर बलूच की बेगम आसिया बैठी थीं कि दिलावर बलूच के साथ उनको देखकर हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थीं। मेरे बच्चे आए हैं। अम्मा साईं उन दोनों को देखकर भीगी आवाज़ में बोलती उनके जानिब बढ़ी। उनके साथ आसिया बेगम भी थीं कि दोनों ने आकर अम्मा साईं और आसिया बेगम को सलाम करते उनके आगे सर झुकाकर प्यार लिया था। कैसे हो तुम लोग, घर सब कैसे हैं? अम्मा उन दोनों के गाल पर हाथ रखते मोहब्बत से बोली। सब ठीक हैं, आपकी तबीयत कैसी है? जवार ने संजीदगी से कहा। मैं अब भली चंगी हो गई हूँ। इतने सालों बाद तुम्हें यहाँ देखकर मेरे अंदर उम्मीद की किरण जाग गई है। हम फिर से सब साथ होंगे। अम्मा साईं अपने जज्बात पर कंट्रोल न रख कर रोती हुई बोली। तो जवार ने आगे बढ़कर उन्हें सीने से लगाया। कितने बड़े हो गए हो तुम? आसिया बेगम नियाल के शाने पर हाथ रखती बोली तो वो फ़कत मुस्कुरा दिया। नियाल उसके शाहमीर का अहम उम्र था। आसिया बेगम मुस्कुराकर फ़ौरन से किचन के जानिब चली गईं कि उनकी बेहतर मेहमान नवाजी कर सके, जबकि बाकी सब ने सोफ़ों पर नशत संभाली। किसका कत्ल हुआ? जभी दिलावर बलूच के संजीदा आवाज़ उभरी। वसीम का। जवार ने ज़ब्त से सुर्ख आँखों से उसे देखकर कहा। तो दिलावर बलूच भी हैरान रह गया। वो वसीम के उनके लिए पोजीशन से अच्छी तरह वाकिफ़ था। आपको लगता है हमने कत्ल किया है? दिलावर बलूच ने बगैर लगी लपटी से कहा। हक़ाइक़ यही बता रहे हैं। वसीम की डेड बॉडी पुल के आधे हिस्से पर रखी है। ये सुनकर दिलावर बलूच और अम्मा साईं खासे परेशान हो उठे थे कि अगर डेड बॉडी कहीं और होती तो जवावर बलूच भी कभी उसकी दहलीज पर न आता। मगर मारने वाले ने शतरंज की चाल चली थी कि अंधे को भी यही लगना था कत्ल दिलावर बलूच ने फिर उसके कार रंदों ने किया है। क्या कत्ल हमने या हमारे आदमी में से किसी ने नहीं किया? दिलावर बलूच ने फ़ौरन कहा। आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं, या फिर हम आपकी बात पर यकीन कैसे कर लें? जवाबर ने संजीदगी से पूछा। हम दुश्मनी को ख़त्म करना चाहते हैं।
उसे बढ़ाना नहीं, और ना ही हमारा वसीम से कोई इख्तिलाफ था कि हम उसे जान से मारते। हमसे जिस तरह की सफाई चाहते हो हम देने के लिए तैयार हैं, और हमें अपने आदमियों पर पूरा भरोसा है। ये कत्ल उन्होंने नहीं किया, ये किसी और का हाथ है, दिलावर बलूच ने इत्मीनान से कहा। आपके और हमारे आदमियों के दरमियान आए रोज़ फायरिंग का तबादला रहता है, पर हमारी जानिब से किसी ने आपके आदमी को कभी गोली नहीं मारी। अब वसीम का कत्ल हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। अगर ये सच हुआ तो इस बार बहुत नुकसान होगा, जवार ने दो टोक अंदाज में कहा था। हम फिर हर तरह के नुकसान का भरपाई अदा करेंगे, दिलावर बरूच ने भी उन्हें यकीन दिलाते कहा। तो जवार और न्याल अपनी जगह से उठ खड़े हुए। इजाज़त दें, जवार ने अम्मा से मिलते संजीदगी से कहा। बेटा बैठो तो। नहीं अम्मा, साई वसीम की तदफीन करनी है, जवार ने मध्यम आवाज़ में कहा। हम वसीम की मौत के दुख में आपके बराबर शरीक हैं, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। जब ही दिलावर बलूच ने जवार के शाने पर हाथ रख कर ताज़ियत की तो जवार ने सर हिलाया और वो लोग उन्हें मिलते बाहर निकल गए। उनके जाते ही दिलावर बलूच ने अपने ख़ास मातहत के ज़रिए अपने तमाम आदमियों को डेरे पर जमा होने का पैगाम भेजा था। ये यूनिवर्सिटी है या भूल भुलैया है? शाज़े आज बहुत लेट आई थी कि दाएं बाएं आगे पीछे कमरों को देखकर घूम कर रह गई। कल उसे एक लड़की से अपने डिपार्टमेंट का पता चला था, और अब वो तेज़ तेज़ कदम उठाती आगे बढ़ रही थी कि बड़ी अचानक से किसी से टकराती टकराती बची। सामने ही मासूम सी लड़की को देख शाज़े जो कुछ सुनाने वाली थी कि ज़बान पर पहरा बैठाया। सॉरी, उसके माफ़ी मांगने के बजाय आयत उस खूबसूरत लड़की को देखकर मद्धम सा मुस्कुराकर बोली। तो शाज़े ने भी मुस्कुराकर इट्स ओके कहा। आपकी आंखें बहुत प्यारी है, आयत ने अपनी सुनहरी आंखों में चमक लिए कहा। तो शाज़े गहरा मुस्कुरा दी। पर मुझे तो आपकी अच्छी लगती हैं, शाज़े ने भी तारीफ़ की थी। आप न्यू हैं? आयत ने फ़ौरन से पूछा। तो शाज़े ने सर हिलाया। वो आगे जाना चाहती थी, मगर आयत की मासूमियत सूरत देखकर वहीं रुकी। उसकी बातों का जवाब देने लगी। मैं भी न्यू हूँ और मेरा नाम आयत है, उसने आगे हाथ बढ़ाते कहा। और मेरा नाम शाज़े यूसुफ है। आपने किस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है? आयत ने फिर से सवाल दागा। मैंने जोलॉजी। अरे वाह, वही तो मेरा है, आयत चहक कर बोली। तो शाज़े मुस्कुरा दी। तो चलो फिर क्लास में चलें, शाज़े ने कहा। एक लेक्चर हो गया है, दूसरे के सर नहीं आए, इसलिए मैं बाहर आई हूँ, आयत ने बताया। ओह अच्छा, शाज़े ने सर हिलाया। क्या हम फ्रेंड्स हैं? आयत ने फिर से पूछा। इसे ये लड़की बहुत अच्छी लगी थी, जबकि शाज़े को भी पहली बार कोई लड़की प्यारी लगी थी, वरना तो हर वक्त उसके मुंह पर गुस्सा और बेसारियत ने डेरा जमाया हुआ था। शाज़े ने आंखें घुमाते दाएं बाएं देखा था। उसे डर था कि कहीं वो हाथी उसके सामने न आ जाए और उसे माफ़ी मांगने का हुक्म न सादर कर दे। वाई नॉट? तो आयत की आवाज़ पर शाज़े ने उसकी नाक की भनक भनक मरोड़ कर कहा तो दोनों खिलखिला दी। वो जल्द अज जल्द यहाँ से गायब होना चाहती थी, जब भी फ़ौरन से बोली। चलो उस दोस्ती की शुरुआत कुछ खाकर करते हैं, शाज़े जो आज देर तक सोती रही थी कि रात की वो हाथी उसके घर में घुस आया था, जिसके बारे में सोचते उसे बहुत देर से नींद आई थी, और सुबह होते ही नाश्ते किए बगैर यहाँ निकल आई थी। शाज़े उसका हाथ पकड़ती कैंटीन की तरफ चल दी। उसके दिल में ज़रगाम सिकंदर का खौफ पंजे गाड़े हुए था। वो बस यही दुआ कर रही थी कि उसका सामना ज़रगाम सिकंदर से ना हो, वरना आज वो उसे दो थप्पड़ मारने से बाज नहीं आएगी। पर उसका रिएक्शन सोच कर भी उसका दिल सीने में लरस सा रहा था।
वो दोनों चंद मिनटों में ऐसी दोस्त बन गई थीं जैसे वो बचपन की साथी हो। शाज़े ने तो आज तक किसी से दोस्ती कायम न रखी थी। उसकी ज़िंदगी में आयत पहली दोस्त थी, जबकि आयत की तो माहरूख और नूरे अच्छी फ्रेंड्स थीं। अब उनमें शाज़े का भी शुमार हो गया था। आयत ने शाज़े को अपनी फैमिली के बारे में बताया था और शाज़े ने भी अपनी फैमिली का जिक्र किया था। शाज़े के माँ बाप और दादा की डेथ सुनकर आयत को अफसोस हुआ था। फिर शाज़े के पास उसकी दादी की मौजूदगी से उसे खुशी हुई थी। शाज़े ने बताया था कि वो अपनी दादी को कितना तंग करती थी और ये भी कि अब तक उसकी दादी उसके लिए कितने रिश्ते तलाश कर चुकी थीं और वो कैसे उन्हें भगा चुकी थी। ये सुनकर आयत खिलखिला उठी थी। अभी भी वो बता रही थी कि आयत की नज़र अंदर आते शाह मीर पर पड़ी। उसने कल ही सोच लिया था कि यूनिवर्सिटी जाकर उसका शुक्र अदा करेगी। अब उसे देखकर आयत का इरादा यही था। जबकि जरगाम जो शाह मीर को लेकर इधर ही आ रहा था कि सामने ही वो दोनों उन दोनों को इकट्ठा देखकर हैरान हुए थे। आयत की नज़रों के ताक़िब में शाज़े ने भी उस तरफ देखा था कि सामने ही जरगाम को देखकर उसकी आंखें फैली। वो दोनों एक दूसरे की जानिब देख रहे थे तो शाज़े मीर आयत को देख रहा था। अल्लाह, ये अब फिर मुझसे मार खाएगा, शाज़े कदरे ऊंचा बोली थी कि उसकी आवाज़ पर आयत और जरगाम शाह मीर ने उसे देखा था। कौन? आयत ने हैरत से पूछा, जबकि जरगाम के माथे पर बल पड़े थे। उसकी बात सुनकर जब ही वो खतरनाक त्योरी लिए उसकी जानिब बढ़ा तो शाज़े भी लब भेजे अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। कैंटीन में स्टूडेंट्स का काफ़ी रश था और फिर जरगाम को देखकर वो सब सुन की जानिब मतवज्जा हुए थे कि कल जरगाम और शाज़े की लड़ाई के बाबत तकरीबन सबको ही पता चल गया था। जरगाम के पीछे शाह मीर ने अपना माथा पीटा और उसकी जानिब बढ़ा। जरगाम रुको, पर वो तो जैसे हवा के घोड़े पर सवार शाज़े के सर पर आ खड़ा हुआ था। आई एम रियली सॉरी, उसने एकदम से कहा था कि शाहमीर के साथ साथ बाकी सब सुनने वाले को हैरत का झटका लगा था। गोया जरगाम सिकंदर और माफ़ी, वो भी उस लड़की से जिसने उसे थप्पड़ मारा था। क्या? शाज़े ने आंखें फैलाए उससे कहा, जबकि उसके साथ खड़ी आया सब समझने की कोशिश कर रही थी। आई एम रियली सॉरी। कल के लिए वो बोला था कि शाज़े के तासरात एकदम से नॉर्मल हुए थे और फिर वो थोड़ा उसके जानिब झुका था। और कल रात के लिए भी वो मध्यम सा बोला था कि शाज़े ने आंखें झपक झपक कर उसे देखा था। तो क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? उसके गंभीरतन आवाज़ फिर से गूंजी थी। मगर तुम तो कल शाज़े ने कुछ कहना चाहा था। भूल जाओ सब, अभी की बात करो। वो उसकी बात बीच में ही काट गया तो शाज़े गहरा सांस भर कर रह गई। इट्स ओके, वो होले से बोली तो जरगाम सिकंदर के लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट दराई थी। क्या तुम जानती हो इन्हें? आयत ने पूछा। आप जनाब, पर थोड़ी देर पहले ही शाज़े उसे टोक गई थी जब ही उसने तुम कहा। जबकि पीछे खड़ा शाह मीर पर सोच नज़रों से जरगाम को देख रहा था कि ये काया कैसे पलट गई थी। वो खासा हैरान था। जब ही शाज़े ने आयत को कल हुए वाक़े के बारे में बताया था तो आयत भी हैरान हुई थी। उसके बाद जरगाम ने उनसे अपना और शाह मीर का तारुफ करवाया था तो शाज़े ने भी अपना और आयत का तारुफ करवाया था। फिर वो सब एक ही टेबल पर बैठे थे, जबकि बाकी स्टूडेंट्स उनको आपस में मतवज्जा देखकर रुख मोड़े अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ हो चुके थे। थैंक यू भाई, जब ही आयत ने शाह मीर को देखकर कहा तो शाह मीर को ज़ोरदार खांसी लगी थी उसके भाई कहने पर और जरगाम ने मुस्कुराहट दबाई। तो अब की बार शाज़े ने हैरत से आयत को देखा। वो कल इन्होंने मेरी हेल्प की थी, जब ही आयत ने कल हुआ अपने साथ वाक़या बताया था।
वेलकम तो बोलो बहन को। जरगाम ने शाहमीर को छेड़ा तो उसने आंखें दिखाई। ये तो मेरा फर्ज था आयत। शाहमीर उसने मनमोहने चेहरे को देखकर बोला। जब ही जरगाम ने कैंटीन में काम करते छोटे लड़के को बुलाया। छोटू, जी जरगाम भाई, यहाँ आओ। आप लोग क्या खाएंगे? वो उनके जानी मतवज्जा हुआ। नहीं नहीं भाई, हमने खा लिया, आयत ने कहा। भाई की गुड़िया, खाना तो पड़ेगा, उसने मुस्कुरा कर कहा और फिर छोटू को ऑर्डर लगवाने लगा था और वो चारों बातों में मसरूफ़ हो गए थे। जबकि शाज़े जो कल से परेशान थी, उसका मूड अब जरगाम के सॉरी करने पर बेहतर हो गया था। वो उसे अपने सामने झुकाना चाहती थी और जरगाम खुद ब खुद उसके सामने झुक गया था। कुछ ही देर बाद उन चारों की आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। जबकि आयत के बार बार भाई कहने पर जरगाम और शाज़े शाहमीर की शक्ल देखकर मुस्कुराहट दबा रहे थे कि शाज़े को भी शाहमीर की आंखों में आयत के लिए पसंदीदगी के साफ दिखाई दे रही थी। तभी छोटू उनका ऑर्डर ले आया था और वो हंसते मुस्कुराते खाने में मसरूफ़ हो चुके थे। जबकि जरगाम पर जबकि जरगाम पुरइसरार नज़रों से शाज़े को देख रहा था। अल्लाह हाफिज़।